अभी जो बीजेपी सरकार नया नियम लागू किया है यूजीसी के तहत, तो मेरा एक सवाल है। अभी तो मैं कॉलेज जाता नहीं, मुझे उतना कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जो जा रहे हैं और जो जाते हैं, जो आगे जाने वाले होंगे फ्यूचर में, उनके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है कि ये सही है? आपने एक केस को देख के पूरा सिनेरियो अपने हिसाब से बना लिया, क्या ये सही है? कुछ नहीं। आपको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कोई एक जाति के छात्र नहीं पढ़ते हैं। SC ST के छात्र भी रहते हैं, जनरल कास्ट के भी छात्र रहते हैं, OBC मुस्लिम कास्ट के भी छात्र रहते हैं, सब छात्र रहते हैं उसमें। आप उसमें ऐसे कैसे कमेटी बना दिए हैं, उसमें एक ऐसी कमेटी बना दी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ OBC SC ST के कास्ट के ही कमेटी के मेंबर रहेंगे। आपको लगता है कि वो हमारी बात सुनेंगे? बिना सोचे समझे कैसे डिसाइड कर लिया कि वो सब कुछ न्याय करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज सही निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो आपने कैसे सोच लिया कि उस कमेटी के अध्यक्ष और वो जो भी हैं, कमेटी के मेंबर जो भी हैं, जो भी रहेंगे, वो सही निर्णय कर लेंगे? कैसे सोच लिया आपने? क्या आप सही निर्णय करते हैं? आप सही निर्णय कर सकते हैं क्या देश में? तो फिर कैसे सोच लिया आपने कि वो सही निर्णय करेंगे? ऐसे लोगों को बिठा दो। क्या आपने उसका कोई परीक्षा लिया था? क्या आपने कोई ऐसा टेस्ट लिया था उनका कि वो निर्णय सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मान लो कल को हम कॉलेज जाएं और कल कॉलेज में कोई ऐसा बात हो जाए, किसी से मनमुटाव हो जाए, किसी पेपर को लेके, किसी पेन को लेके, कागज़ को लेके, किसी भी प्रकार के टीचर के साथ या किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ या स्टूडेंट के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है भाई। मनमुटाव किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी बात पे आज़ादी है इस देश में। किसी के साथ बहस करने की, किसी भी टॉपिक पे अपनी बात रखने की आज़ादी है इस देश में। आप उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम किसी के साथ बहस कर रहे हैं, वो आगे जाके कंप्लेन कर देगा, UGC एक्ट लगा देगा मेरे ऊपर, फिर मेरा तो करियर गया। मैं तो गया 3 साल के अंदर, मैं तो गया, कॉलेज से सस्पेंड हो गया, फिर मेरा करियर का क्या? आप उसमें एक प्रावधान किए हैं कि आपको अगर पसंद ना आए तो आप अपील कर सकते हैं। क्या फ़ायदा अपील करके? हम तो सस्पेंड हो गए कॉलेज से, हम तो कॉलेज से सस्पेंड हो गए हैं, तो अब अपील करके क्या फ़ायदा? हम एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं जब तक जांच कंप्लीट नहीं होगा। एग्जाम में बैठ भी नहीं सकते, एग्जाम दे नहीं सकते, तो क्या फ़ायदा? जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। इन 7 और जनरल कास्ट के लोगों से मत खेला करो यार। 3 बार से सत्ता में बिठा रहे हैं तुमको, 3 बार से बिना सोचे समझे वोट दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हम लोगों को उंगली पे नचाओ, ना, बिल्कुल भी नहीं। बर्दाश्त से बाहर है ये चीज़। हम लोग पूरा दिन केस या फौजदारी पुलिस चौकी पे नहीं गुजारने वाले टाइम। अपने करियर से मतलब होता है, अपने परिवार से मतलब होता है।